90 की दशक में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब बिहार सरकार आई, तभी से कई क्राइम रिकॉर्ड होने लगे, जैसे कि हत्या, किडनैपिंग, लूटपाट और ऐसे ही कई सारे अपराध। अब अपराध था तो अपराधी भी थे। कुछ सरकारी तंत्र से मिले हुए थे तो कुछ बिना सरकार का साथ लिए आगे बढ़ रहे थे। जो सरकारी तंत्र के साथ काम कर रहे थे उनमें से मोहम्मद शहाबुद्दीन, सूर्यभान सिंह और आनंद मोहन सिंह जैसे कई दिग्गज नेता शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ थे अनंत सिंह, जो बिना किसी सरकारी तंत्र की सहायता से आगे बढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम उसी अनंत सिंह के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, द बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह उस समय अपराधी बन गए जब वह 15 साल की उम्र में गांव में आपसी विवाद के केस में जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह लड़का जेल से छूटा। उसके बाद वही लड़का अपराध की सीढ़ी चढ़ते हुए बिहार की राजनीति में मजबूत दस्तक दे दी। बाढ़ के पास लदवा गांव में जन्मे अनंत सिंह पहली बार जेल से बाहर आने के बाद टाल इलाके में कब्जे के लिए हथियार उठा लिया और कुछ ही दिनों में मोकामा टाल पर कब्जा कर लिया। टाल पर कब्जे के दौरान अनंत ने अपने गांव लदवा में बहुत अपराधियों को जन्म दे दिया। उसके बाद जंग ऐसी छिड़ी कि अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। लोग यह कहते हैं कि भाई के हत्यारों का ठिकाना पता चलने के बाद अनंत ने तैर कर नदी पार किया और ईंट पत्थर से कुचल कर मार डाला। हत्या के बाद खुलेआम हथियार उठा लिया। उसके बाद मोकामा इलाके में हत्या का जो दौर शुरू हुआ, लोग उस दौर को याद नहीं करना चाहते हैं। अनंत सिंह की पहली खूनी जंग गांव के विवेका पहलवान के परिवार से शुरू हुई थी। इस जंग में दोनों ओर से कई लाशें गिरी और यह जंग आज तक जारी है। अनंत सिंह का अपने इलाके में इतना खौफ है कि जब भी शहर में कोई घटना होती है तो लोग पुलिस से पहले अनंत सिंह के पास जाना पसंद करते हैं। अपराध में जमने के बाद अनंत सिंह को यह एहसास हो गया कि किसी की असली जंग तो राजनीति में है। इसीलिए उन्होंने अपने भाई दिलीप सिंह को चुनावी राजनीति में आने का सुझाव दिया और मोकामा से चुनाव लड़वा दिया। चुनाव लड़ने से पहले दिलीप सिंह कांग्रेस नेता धीरज के लिए काम किया करते थे। दिलीप सिंह ने मोकामा से 1990 में चुनाव लड़ा और अनंत सिंह के रुतबे के सहारे विधानसभा पहुंच गए। वही 1995 में दिलीप सिंह विधायक बने, लेकिन 2000 में दिलीप सिंह को सूरजभान सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं अनंत सिंह के जेल में रहते हुए 2004 में बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन घर में मौजूद उनके समर्थकों ने एसटीएफ पर ही धावा बोल दिया। दोनों ओर से घंटों गोलियां चली थी, जिनमें 8 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में एसटीएफ का एक जवान भी शामिल था। उसके बाद 2005 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वादा तो किया, लेकिन अंततः पहुंचे बाहुबली के शरण में और चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह का ही सहारा लेना पड़ा। लेकिन अनंत सिंह 2005 में सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा भी पहुंच गए। अनंत सिंह को इलाके के लोग छोटे सरकार भी कहते हैं। लदवा के इस बाहुबली की सरकार अलग ही चलती है, क्योंकि जनता दरबार अनंत के आवास पर लगती है। अनंत सिंह पर बिहार के कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पीड़ित अभी तक न्याय के इंतजार में ही है। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह का नाता जेडीयू से टूट गया। दरअसल बाढ़ के यादव जाति के युवक की हत्या में अनंत सिंह का नाम आया। राजद इसको लेकर काफ़ी गंभीर हो गया। हो भी क्यों नहीं, 2005 में राजद से बगावत, चुनाव के समय यादवों की हत्या, अगर राजद अड़ियल रवैया नहीं अपनाती तो वोट बैंक होने का डर था। जेडीयू को सत्ता चाहिए था और लालू को बिहार की राजनीति में वापसी। लिहाजा अनंत सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन अनंत सिंह का वर्चस्व ऐसा था कि वो जेल में रहकर भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीत लिया।
असली कहानी शुरू होती है 2019 के आम चुनाव से पहले, जब अनंत सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंततः करीबी लोग थे और मुंगेर के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और ललन सिंह ने हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान ही ललन सिंह ने एक जनसभा में अनंत सिंह को होम्योपैथिक इलाज करने का ऐलान किया था। परिणाम आज सबके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो में बताई गई स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई स्टोरी या जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।